क्वेश्चन नंबर 15 है, आई एम 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। अभी मैं 5 गुना हूँ अपने बेटे से। आफ्टर 6 ईयर्स आई विल बी 3 टाइम्स। आज से 6 साल बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगा। देन व्हाट आर अवर एज नाउ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी हमारा एज क्या है। तो लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन का प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं एक्स। तो उसके फादर का जो एज होगा वो हो जाएगा 5x, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो अभी उसके बेटे का एज है उसका 5 गुना अभी उसका एज है, उसके पिता का एज है। तो ये अगर 1 है तो ये 5 है, अगर ये 2 है तो 2 5 से ये 10 है, 5 गुना है। उसके बाद आफ्टर 6 ईयर्स, आज से 6 साल बाद, 6 साल बाद जो सन का एज होगा वो होगा x प्लस 6, क्योंकि 6 साल बाद एज जो अभी x है तो 6 साल बाद x प्लस 6 हो जाएगा। तो अब फादर का एज भी बढ़ेगा। फादर एज इज इक्वल टू 5x प्लस 6। 6 साल बाद अगर बेटे का एज 6 साल बढ़ता है तो पिता का भी एज 6 साल बढ़ेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है जो 6 साल के बाद इन दोनों का जो एज होगा वो सन का एज और ये है फादर का एज। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब 6 साल बाद मैं 3 गुना रह जाऊंगा अपने बेटे के एज से। तो प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 जो है इन दोनों में मल्टीप्लाई है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स 3x और 6 3 हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 6। 3x और 5x सेम टर्म है, सेम साइड आएगा, तो ये 3x प्लस 5x इस साइड आएगा माइनस 5x इज इक्वल टू इस साइड है प्लस 6 प्लस 18 इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 18। 3x में से 5x को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस माइनस और बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस में 18 माइनस 6 हो जाएगा 12 माइनस में, बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस में होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इंटू में है इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 का टेबल से ये 6 टाइम्स में कट जाएगा तो x का वैल्यू आएगा 6। अब जो परसेंटेज जो है हम लोग लेट किए हैं, सन का जो परसेंटेज है वो x है, तो अभी यहाँ पे सन का जो एज होगा परसेंटेज होगा वो होगा x 6 और उसके पिता का जो एज होगा फादर एज इसका 5 टाइम्स होगा। तो 6 का 5 टाइम्स करेंगे, यहाँ पे फादर एज 5x है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो ये हो जाएगा 30। तो प्रेजेंट एज सन का 6 ईयर और उसके पिता का एज होगा 30 ईयर। नंबर 16 है, आई हैव 1000 इन 10 एंड 5 रुपीज नोट्स। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास 1000 रुपीज है और वो 10 रुपीज का नोट्स है और 5 रुपीज का नोट है। इफ द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स दैट आई हैव इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स। क्वेश्चन में कह रहा है जो यहाँ पे 10 रुपीज का जो नोट है वो 5 रुपीज के नोट से 10 अधिक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी नोट्स डू आई हैव इन ईच डिनोमिनेशन। तो 5 रुपीज का नोट हमारे पास कितना है और 10 रुपीज का नोट कितना है। तो सवाल में 5 रुपीज और 10 रुपीज को निकालना है, तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। 5 रुपीज नोट जो होगा उसको लेट कर लेते हैं x, और यहाँ पे बोला गया है जो 5 रुपीज का नोट है उससे 10 अधिक है 10 रुपीज के नोट का, तो लिखेंगे नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। तो 10 रुपीज नोट का जो नंबर होगा वो 5 रुपीज का जितना है उसमें से 10 अधिक। ये हो गया हमारा 10 रुपीज का नोट और ये हो गया 5 रुपीज का नोट। तो निकालेंगे क्वेश्चन में आंसर, यहाँ पे 5 रुपीज के नोट कितने हैं और 10 रुपीज के नोट कितने हैं। जितने 5 रुपीज के नोट आएंगे उसमें से 10 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपीज का नोट। क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है हमारे पास जो पैसा है वो टोटल रुपीज है 1000 रुपीज है। तो ये 1000 तब आएगा जब हमारे पास 10 रुपीज के नोट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ नोट से। तो नंबर ऑफ
₹10 का जो नोट है वो है x प्लस 10 और यहाँ पे ₹5 का जो नोट है वो है x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 1000 होगा। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 नोट ₹10 के हैं और 5 नोट ₹5 के नोट 4 है, तो इन दोनों को ही ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल रुपीस होगा। टोटल रुपीस ये 10 2 20 प्लस 5 4 20, तो मेरे पास टोटल है ₹40। वैसे ही यहाँ पे ₹10 के नोट को और ₹5 के नोट को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई किए तो ये टोटल अमाउंट निकला। वैसे ही यहाँ पे ₹10 का जो नोट है इतना है और ₹5 का नोट इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 10 100 प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 1000। 10x 5x सेम टर्म है, ऐड करेंगे 10x में से 5x को, ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 1000। ये प्लस 100 इस साइड आएगा, माइनस 100 हो जाएगा। 15x को इस साइड रहने देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 1000 में से 100 को तो ये आएगा 900। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा और 15 का टेबल से ये कट जाएगा 60 टाइम से, तो यहाँ पे x का वैल्यू आया 60। तो नंबर ऑफ जो ये ₹5 नोट होगा वो हो जाएगा 60 और इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये ₹10 का नोट हो जाएगा 70। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ₹5 नोट लेट किए थे x, तो x का वैल्यू आया 60, तो नंबर होगा ₹5 का नोट 60 और यहाँ पे ₹10 का जो नोट होगा उसमें 10 ऐड कर देंगे x प्लस 10 तो ये हो जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 60 एंड 70। क्वेश्चन नंबर 17 है अ मैन ट्रैवल्ड 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन। एक व्यक्ति है जो 3/5 अपने रास्ते का जितना टोटल डिस्टेंस है उसका 3/5 वो ट्रेन से सफ़र करता है, 1/4 टैक्सी से, 1/8 बस से और रिमेनिंग 8 किलोमीटर ऑन फुट पैदल चलकर करता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। इस जर्नी में उसका टोटल लेंथ क्या था। तो इस क्वेश्चन में टोटल लेंथ नहीं दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं। टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ ऑफ हिज जर्नी बी एक्स। एक्स लेट कर ली, टोटल ये डिस्टेंस को कवर किया हुआ है एक्स डिस्टेंस। अब ये एक्स टोटल डिस्टेंस में से ये 3/5 जितना इसका डिस्टेंस है एक्स, उसका 3/5 ये ट्रेन से सफ़र कर लेता है। उसके बाद जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है उसका 1/4 टैक्सी से और अब जो बच गया है डिस्टेंस 1/8 वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है बस से और 8 किलोमीटर जो है वो सफ़र कर रहा है पैदल। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वही उसका टोटल लेंथ होगा, उस रास्ते का टोटल लेंथ निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे टोटल लेंथ x है। अब ये जो ट्रेन से चला, ये टैक्सी से, ये बस से और पैदल, ये मिलाकर ही इसका टोटल लेंथ होगा। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 इंटू एक्स 3x डिवाइड में 5 प्लस x इंटू 1 x डिवाइड बाई 4 प्लस x इंटू 1 x बाई 4 प्लस 8 के नीचे है 1। एलसीएम लेंगे 5 4 4 1 का, तो एलसीएम आएगा 20। 5 का टेबल में ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 12 4 से हो जाएगा, 3 4 12x प्लस 4 का टेबल में ये 5 टाइम्स में तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 का टेबल में ये 5 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे 1/8 है तो लिखेंगे 1/8 1/8 बाई बस, तो एलसीएम आ जाएगा अब ये 20 नहीं ये 40 आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पे 40 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बस से जो ट्रैवल कर रहा है वो 1/8 कर रहा है टोटल जर्नी का। अब यहाँ पे 5 का टेबल से 48 टाइम्स में तो 8 3 से हो जाएगा 24x और ये 4 का टेबल में ये 10 टाइम्स, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये 10x। 8 का टेबल में ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये 5x और यहाँ पे 1 को 40 से डिवाइड करेंगे 40 टाइम्स में कट जाएगा तो 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 में। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x के नीचे है 1 इज इक्वल टू 24 प्लस 10 और 5 ये है सेम टर्म को ऐड करेंगे तो ये 24 प्लस 10
34 हो जाएगा, 34 प्लस 5 39, 39x प्लस 4 8 से 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 320, डिवाइड में है 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई होगा x से और 1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों ही नंबर से, तो इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 39x रहेगा प्लस 320, 40 इंटू एक्स होता है 40x। अब यहाँ पे ये प्लस में है 39x, इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 39x इज इक्वल टू 320। 40x में से 39x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1x, केवल लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 320। लेट किए थे, टोटल जो लेंथ है इस जर्नी का वो है x और यहाँ पे x का वैल्यू आया है 320, तो यहाँ पे टोटल जो जर्नी होगा इसका वो होगा 320 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 320 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है द कॉस्ट ऑफ अ साइंस बुक इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ एन इंग्लिश बुक। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो कॉस्ट है साइंस बुक का वो इंग्लिश के बुक का 5 गुना है। तो सबसे पहले लेट करना होगा कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक, कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक बी एक्स रुपीज। अगर यहाँ पे इंग्लिश बुक का कॉस्ट एक्स रुपीज है तो साइंस बुक का जो कॉस्ट होगा उसका 5 गुना होगा, जो इंग्लिश बुक का कॉस्ट होगा उसी का 5 गुना होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट जो होगा साइंस बुक का वो हो जाएगा 5x, क्योंकि इंग्लिश का बुक का अगर x है तो ये 5 टाइम्स 5x हो जाएगा साइंस का बुक का। इफ अ मैन परचेज 5 इंग्लिश बुक and 3 science book and pay 300 to the shopkeeper, find the cost of each book separately। तो यहाँ पे एक ग्राहक है जो क्या करता है, बुक को खरीदता है, इंग्लिश बुक को और साइंस बुक को, दोनों बुक को खरीदता है। साइंस बुक को 3 खरीदता है और इंग्लिश को 5 खरीदता है। तो यहाँ पे अगर एक इंग्लिश बुक का कीमत x रुपीज है तो 5 बुक का 5 इंटू एक्स रुपीज हो जाएगा। उसके बाद ये जो इंग्लिश का बुक खरीदा और साइंस का बुक खरीदा दोनों को मिलाकर ये 300 रुपीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर कॉस्ट को टोटल करेंगे। साइंस बुक का एक का कीमत है 5x, ये 3 खरीदता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा ये साइंस का। अब ये है इंग्लिश का और ये है साइंस का, दोनों को खरीद कर ये 300 रुपीज पे कर देता है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और x ही बताएगा कि इंग्लिश का बुक का कीमत कितना था और साइंस का बुक का कीमत कितना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे x में 5 को तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 5 से 15 इंटू एक्स 15x इज इक्वल टू 300। 5x और 15x सेम टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 300। x का वैल्यू निकालेंगे, 20 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 10 10 कट जाएगा, 2 का टेबल से ये 15 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू होगा 15। मतलब यहाँ पे जो इंग्लिश का बुक का जो लेट किए थे x रुपीज वो कॉस्ट हो जाएगा इंग्लिश का, वो हो जाएगा 15 रुपीज और इसी का 5 टाइम्स साइंस का बुक का कीमत है। अगर 5 का 5 टाइम्स 15 का 5 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 75 रुपीज 75। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा 15 और 75 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है शोभा इज 3 years older than his brother सुरेश। शोभा जो है अपने भाई सुरेश से 3 साल बड़ी है। 6 years ago, आज से 6 साल पहले, शोभा एज वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ सुरेश। 6 साल पहले जो शोभा का एज था वो सुरेश के एज का 4 गुना था। फाइंड देयर परसेंटेज, इनके परसेंटेज को फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, जो परसेंट एज सुरेश का है वो x, परसेंट एज ऑफ सुरेश, सुरेश का जो परसेंटेज है उसको लेट कर लेते हैं x, और उसकी बहन जो शोभा है उसका एज अब हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 साल बड़ी है, तो जो सुरेश का एज है उससे 3 साल बड़ी है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। आज से 6 साल पहले तो लिखेंगे 6 years ago, 6 साल पहले जो सुरेश का एज होगा वो होगा x माइनस
6, क्योंकि अगर अभी एज इसका 10 साल है तो 6 साल पहले इसका एज होगा 4 साल, तो इसीलिए अभी x है तो इसमें से माइनस कर देंगे 6 को। अब शोभा का एज भी घटेगा, शोभा का जो एज होगा वो हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है जो 4 साल पहले है सुरेश का एज जो अभी x माइनस 6 है, 6 ईयर्स पहले, और जो इसकी बहन x प्लस 3 माइनस 6 है, इन दोनों के एज में सुरेश का एज का अब यहाँ पे 4 गुना है शोभा के एज के। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा सुरेश का और शोभा का। तो x के वैल्यू को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x से, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 6 24 इज इक्वल टू x प्लस माइनस होगा माइनस, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3। बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस में होगा। x और 4x सेम टर्म है, सेम साइड आएगा, 4x माइनस x इज इक्वल टू -3, और ये -24 इस साइड आएगा तो हो जाएगा 24। 4x में से x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21। x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7 का टेबल में ये 3 टाइम्स में कट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 7। तो परसेंटेज जो अभी सुरेश का है वो है 7 ईयर्स और उसकी बहन 3 साल बड़ी है, तो 7 में से 3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 ईयर्स। तो लिखेंगे यहाँ पे जो सुरेश एज है वो हो जाएगा 7 ईयर और शोभा का जो एज होगा वो हो जाएगा 10 ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 7 एंड 10।